अच्छा, हम लोग वही देखो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पे चल रहे थे ना, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक और अंतर किया था। पहले तो हम लोग क्या करते थे, जब अपना ये तो देखो 2-3 क्लास पहले से ही हम लोग पेज वाइज क्लासेस बनाना क्या कर दिए थे, स्टार्ट किए थे। हमको ये समझ में एक बात आ गई थी कि ले दे के हमें ऑटोमेट क्या करने हैं, टेस्ट केसेस। वो कोई भी टेस्ट केस होगा कई पेजेस से होके गुजरेगा। भाई टेस्ट केस में पूरा फ्लो लिखा रहता है ना, पहले यहाँ जाओ फिर ये करो फिर वहाँ जाओ। जैसे अगर मान लो हम कहें कि अकाउंट क्रिएट करना है तो उसमें भी तो कई पेज लगेंगे। भाई आप लॉगिन करोगे, होम पेज पे जाओगे, होम पेज से फिर लीड पेज पे जाओगे, फिर क्रिएट न्यू लीड पेज पे जाओगे, फिर उसको सेव करोगे, फिलअप करोगे, सेव करोगे, फिर कहाँ जाओगे, अकाउंट डिटेल पेज पे जाओगे या अकाउंट इन्फॉर्म या लीड इन्फॉर्मेशन पेज पे जाओगे। तो एक टेस्ट केस जब ऑटोमेट करते हो तो उसमें तुम देखते हो कई पेजेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये बात सब लोग मानते हो। फिर उसमें एक चीज ये भी देखा गया, हर टेस्ट केस में कई पेजेस इन्वॉल्व होंगे। फिर हमें ये भी मिला कि कई पेजेस ऐसे रहेंगे जो कई पेजेस या कई कोड ऐसे रहेंगे जो कई टेस्ट केसेस में यूज होंगे। इसीलिए तो हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पे आए। आखिर क्यों आए? हमें लगा वही फंक्शनैलिटी, जैसे लॉगिन पेज की लॉगिन फंक्शनैलिटी या होम पेज की गो टू लीड्स फंक्शनैलिटी कई टेस्ट केस में यूज होने वाली है ना। तो इसीलिए हमने इस हिसाब से डिसाइड किया कि हम जो ऑटोमेशन करेंगे अब उसमें एक डिजाइन पैटर्न फॉलो करेंगे, एक आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे, जिसको नाम दिया हमने क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना। उसमें कुछ नहीं करते, बस इतना कि आपको टेस्ट केस जो जो करने को कह रहा है तो हवा में करने को नहीं बोल रहा होगा, किसी न किसी पेज पे ही करने को बोल रहा होगा ना। तो आप इतना देखो सीधा सीधा कि वो चीज जिस पेज पे करने को बोल रहा है तो हर पेज के लिए एक डेडिकेटेड क्लास होनी चाहिए, और उस पेज पे जो वर्क करना है उसके लिए एक डेडिकेटेड मेथड होना चाहिए। क्लियर है ये? जब ऐसा होगा तो बस इसी को बोला गया क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, और कुछ नहीं था। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल दुनिया में पहले से चला आ रहा है। फिर हमने एक चीज ये देखी कि जब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बनाओगे तो मेथड बनाओगे, मेथड में क्या लिखोगे, कोड में देखो दो चीज आएगी भाई, एक एलिमेंट को ढूंढोगे, इसके बाद उसके ऊपर क्या करोगे, वर्क करोगे। दो चीजें मैनेज करनी है ना। तो तुमने देखा था पेज वाइज के मेथड के अंदर ही हम एक्सपाथ भी दे रहे थे और ये भी बता रहे थे करना क्या है। मतलब एलिमेंट का लोकेटर और एलिमेंट पे किया जाने वाला एक्शन दोनों कहाँ था, इसी मेथड के अंदर। कई मेथड बनाने वाले थे। तो फिर अब एक चीज ये भी हुआ, कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कोई एलिमेंट इसी क्लास के अंदर 2-3 मेथड में यूज होगा। कोई एक्सपाथ कितनी जगह यूज होगा, कोई एलिमेंट कितनी जगह होगा, 2-3 जगह। तो तुम अगर मेथड के अंदर लिखते हो उसको तो 2-3 मेथड में वही चीज लिखते कि नहीं लिखते? ध्यान से सोचो इस बात को कि मान लो एक क्लास बना रहे हो, एक पेज क्लास के अंदर कितने मेथड हो सकते हैं, कितने भी 10, 15, 20 मेथड। उनके अंदर क्या लिख रहे हो, कोड लिख रहे हो, कोड में ही एक्सपाथ लिख रहे हो। मान लो कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो इस मेथड में भी यूज हो रहा है। मान लो इसी पेज क्लास के अंदर क्या है, एक दूसरा मेथड है, उसका नाम मान लो कुछ भी है, XYZ है। यहाँ पे भी लीड्स लिंक की जरूरत है मान लो, और यहाँ पे भी लीड्स लिंक की जरूरत है। तो पहले वाला अप्रोच लेके चलते तो तुम यहाँ भी सर्च एलिमेंट कॉल करते और यहाँ भी कॉल क्या करते, सर्च एलिमेंट नहीं करते, बोलो। तुम वहां भी सर्च एलिमेंट कॉल करते और यहां भी सर्च एलिमेंट ही कॉल करते। यहां भी एक्सपाथ लिखते, यहां भी क्या लिखते, एक्सपाथ लिखते। तो रिपीटेशन नहीं हो जाता। रिडंडेंसी, रिपीटेशन, डुप्लीकेसी, ये तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल करो। रिपीटेशन भी बोल सकते हो, डुप्लीकेसी भी बोल सकते हो, और रिडंडेंसी भी बोल सकते हो। तीनों का मतलब एक ही है ना। तो एक तो नुकसान ये था। दूसरा नुकसान ये था
कि अब क्या है, तुम्हारे मेथड में ही फंक्शनैलिटी भी है, तुम्हारे मेथड में ही उसको पहचानने का लोकेटर भी है, एक्सपाथ भी है। कल को तुम्हें एक्सपाथ बदलना होगा तो तुम्हें मेथड के अंदर जाके बदलना होगा ना। अब इतने मेथड बना दिए हो उसमें, अब उसमें जाके ढूंढो किस मेथड के अंदर वो एक्सपाथ हम लिखे हैं, फिर उसको क्या करो, सही करो। तो क्या कहा गया, अच्छा अप्रोच ये है कि जब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बना यूज करो तो एलिमेंट्स को दे दो कहां, ऊपर, और फंक्शनैलिटी को दे दो कहां, नीचे। क्या फायदे होंगे, दो तुम देख रहे हो। मान लो लीड्स लिंक हमको दोनों मेथड में चाहिए था, तो दोनों जगह एक्सपाथ लिखे, क्या हम नहीं लिखे ना, क्योंकि हमने लीड्स लिंक का एक क्या बना दिया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, और हमें पता है उसको इस क्लास के अंदर अब हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट एक मिला कि नहीं। और दूसरा, जो लोकेटर है सब कहाँ हो गए, ऊपर के साइड, जो फंक्शनैलिटी है वो कहाँ हो गई, नीचे की साइड। कल को एक्सपाथ में कोई बदलाव होगा तो हमें आके फंक्शनैलिटी में सिर मारने की जरूरत ही नहीं है, बस हम ऊपर चेक करेंगे जहां हमने सारे लोकेटर, सारे एक्सपाथ क्या दिए हैं, तो हमारे लिए मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हाँ हाँ, जो एक्सपाथ है मैं किसी दूसरे भी क्लास में यूज कर सकता हूँ, क्योंकि पब्लिक है, ये वेब एलिमेंट वही है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, पब्लिक है, कर सकते हो, तो देखेंगे पहली बात तो। लेकिन ये है, अगर दूसरे क्लास में ही यूज करना है तो इस क्लास में क्यों बनाए हो। अब अगर इसमें भी यूज करना है और उसमें भी यूज करना है, तो कोई चीज दो जगह यूज करनी हो, यहां भी और यहां भी, तो आगे देखेंगे ना, हम लोगों ने आपको पढ़ाया नहीं इनहेरिटेंस, कुछ ऐसा कंसेप्ट यूज करेंगे तब, वो तो सोचेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, बोलो, इतना समझ में आ रहा है ना, पेज वाइज क्लासेस बनाना। और ये तो आप लोग रिपीट कर ले रहे हैं ना। देखो सबसे जरूरी चीज क्या है, इतना तो आपके पास समझदारी होनी ही चाहिए। किसी कंपनी में गए, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल दुनिया जानती है ना, किसी प्रोजेक्ट में जाओगे तुम्हारा लीड भी जानता होगा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, तो इतनी तुम्हारे अंदर समझदारी होनी चाहिए कि भैया तुम यहीं के जेनरिक मेथड उठाए, उसे क्या किए, अपने जेनरिक मेथड्स उठाए, फ्रेमवर्क बनाए, या यही फ्रेमवर्क का उठा के क्या किए, कॉपी किए, पेस्ट किए, अपना एप्लीकेशन देखे, एप्लीकेशन में भी क्या होगा, टेस्ट केस होगा ना भाई, और एप्लीकेशन खोल के देखोगे पेज होंगे कि नहीं। तो इतनी तुम्हारे पास बुद्धि होनी चाहिए कि तुम पेज का क्या बना लो, पेज वाइज क्लास बना लो, उनमें जो जो काम है उसके लिए क्या बना लो, मेथड बना लो, उनमें जो लोकेटर्स हैं ऊपर क्या रख लो, लोकेटर रख लो, और नीचे रख लो क्या, मेथड्स, जो काम करने के लिए हैं, और इन्हीं में उसको तुम क्या कर लो, यूज कर लो। आ रही बात समझ में कि नहीं, पहले ये बताओ। देखो हर जगह देखो यार, यहाँ देखो, और कहाँ गया, यहाँ देखो, क्या कर रहे हैं, इसी तरह से तो कर रहे हैं ना। क्लियर है ये, कैसे करना है ये देख रहे हो, @find, लेकिन वही है, अरे लास्ट नेम लिख देने थोड़े लास्ट नेम बन जाएगा ये, ढूंढने के लिए तो इस सेलेनियम को क्या चाहिए, एक्सपाथ ना। तो अब एक्सपाथ लिखने का तरीका इन्होंने ये दिया कि वेब एलिमेंट बनाओ, जो जो तुम्हें इस पेज क्लास के अंदर यूज करने हैं उस नाम का क्या बनाओ, वेब एलिमेंट, ऊपर @find by लिखो, इसके बाद एक्सपाथ आईडी नेम, जो तुम्हारे पास लोकेटर जिससे तुमको ढूंढना हो वो लिखो, एक्सपाथ इक्वल टू, और एक्सपाथ की वैल्यू ब्रैकेट बाहर। इस तरह से आपको लिखना है। अच्छा, ये लास्ट नेम क्या है भाई, वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक ना, ग्लोबल कौन सा वेरिएबल होता है भाई, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, बोलो ये कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक। ठीक, ये वेरिएबल है, नाम क्या है, लास्ट नेम, कैसा है, नॉन स्टैटिक, है ना। और तुमको पता है एक बात कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक एक ऐसे वेरिएबल होते हैं ये दोनों, जिनकी पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। एक तो ये होता है ना कि वेरिएबल में खुद से वैल्यू डाल दो, एक तो होता है वेरिएबल में खुद से वैल्यू डाल दो। जैसे हम ऐसे नहीं लिखते, जैसे ये लिखे पब्लिक स्ट्रिंग नेम। अब ये क्या हुआ, मतलब हमने नेम नाम का वेरिएबल क्या किया है, डिक्लेयर किया, लेकिन फिर भी नेम के अंदर वैल्यू है, और वो डिफॉल्ट वैल्यू है क्या है, नल है। स्टैटिक नॉन स्टैटिक में होती है और लोकल वेरिएबल में नहीं होती। इसका सबसे जीता जागता प्रमाण ये है कि अगर ये नेम वेरिएबल की वैल्यू तुम प्रिंट करा दो भाई,
एरर नहीं देता, कहेगा काय को एरर दें, हम प्रिंट कर देंगे, कुछ नहीं वैल्यू डालोगे नहीं होगा तो भी क्या होगा, नल होगा। लेकिन तुम ऐसे करो, स्ट्रिंग नेम 1 और सोचो कि हम यहां प्रिंट कर लें क्या, नेम 1, ये नहीं करने देगा, क्योंकि नेम 1 कैसा वेरिएबल है, लोकल, इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, इसे इनिशियलाइज करना आपके लिए क्या है, जरूरी है। चाहे तो वैल्यू डालो, नहीं कुछ डालना है तो भैया कम से कम क्या डालो, नल डालोगे तब। लेकिन यही नॉन स्टैटिक और स्टैटिक वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनमें न डालो तो बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होता है, नल। तो नेम में क्या पड़ा है, नल। लास्ट नेम में क्या पड़ा है, नल। लास्ट नेम में क्या पड़ा है, नल पड़ा है। भाई चला के देखो, जहां से भी चला रहे थे हम, कहां से चला रहे थे चीजों को, रनर से ना। चलो डिबग करते हैं, सब लोग खूब सीखो ये काम, डिबग करना। यहां से डिबग बटन पे क्लिक करते हैं, आके यहीं रुक जाएगा ना भाई। ये देखो कोड लिखा है ना, पहली लाइन में क्या हो रहा है, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बन रहा है। दूसरी लाइन में क्या हो रहा है, लॉन्च ब्राउजर का क्या बन रहा है, वही मेथड कॉल हो रहा है। तीसरे में क्या हो रहा है, ओपन यूआरएल हो रहा है। चौथे में यहाँ क्या हो रहा है, लॉगिन पेज का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। और लॉगिन पेज का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, किसी भी, यार हम तो करें किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होता है यार, उसके नॉन स्टैटिक चीजें लोड होती हैं ना। नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या इसके पास नहीं है, किसके पास, देखो जरा ध्यान से, लॉगिन पेज के पास है ना। अरे यार ये सब क्या है, यूजर नेम, पासवर्ड, इनपुट, सॉरी ये लॉगिन बटन, ये तीनों क्या है, नॉन स्टैटिक ही वेरिएबल तो हैं। तीनों में कुछ असाइनमेंट किया है हमने, बराबर करके कुछ डाला है नहीं ना, तो कुछ असाइनमेंट नहीं हुआ है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इनकी, नल है भाई। एक काम और करते हैं यार, एक कंस्ट्रक्टर बनाया था ना, इस कंस्ट्रक्टर को कर देते हैं क्या, गायब। कमेंट कर दिया ना, अब तो कंस्ट्रक्टर नहीं है। लेकिन अब भी क्या लॉगिन पेज क्लास नहीं है ना। क्या लॉगिन पेज के पास यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन नाम का वेरिएबल नहीं है ना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब एक काम करते हैं जी, चलो आते हैं यहीं पे, लो यहीं पे लगा देते हैं क्या, यहां ब्रेक पॉइंट, लाइन नंबर 24 पे 23 तक चल के आएगा ना। अरे यार देखा करो भाई, डिबग करो, देखो चीजें सब समझ में आती हैं। बस कुछ नहीं करना होता, कर्सर आगे बढ़ाओ और वहां जाके आ गया ना, ये लॉगिन पेज का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया है भाई। देख लो बना है, उसमें लॉगिन बटन, पासवर्ड, यूजर नेम, WU, ये 4 वेरिएबल इस्तेमाल किए हो तुम नॉन स्टैटिक, दिखा रहा है कि नहीं। और चारों में कोई वैल्यू नहीं डाले हो, चारों की वैल्यू क्या है, नल है। तो लॉगिन पेज का जो ऑब्जेक्ट बना है उसके लिए ये चारों क्या है, नल है। अब बताओ लाइन नंबर 24 में क्या कर रहे हो, लॉगिन पेज जो क्लास बनाए हो उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो, वैलिड लॉगिन, नॉन स्टैटिक मेथड ना। जाके अंदर देखो भाई, यहां लिखा है WU.type, WU की वैल्यू क्या है, नल। क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मान लो किसी तरीके से हम WU की वैल्यू नल नहीं होती, मान लो WU की वैल्यू नल नहीं होती, लेकिन फिर भी ये देखो, ये जो यूजर नेम है, हेलो बोलो, यूजर नेम की वैल्यू क्या होगी, नल ना। अब अगर मान लो ये टाइप मेथड के अंदर जाता तो ये यूजर नेम मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो भाई। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइप मेथड के अंदर जाएगा, यूजर नेम पैरामीटर में जाएगा, लेकिन यूजर नेम में क्या जाएगा, नल ना। टाइप मेथड जब चलेगा अंदर आएगा, वेब एलिमेंट में क्या आएगा, WE में, नल ना। अगर यहाँ WE.send कीज होगा तो क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही आएगा ना यार। देख लो ध्यान से, तब तक ये काम का नहीं है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तब तक ये काम का नहीं है जब तक
अच्छा तुम कहोगे सर जी चलो लॉगिन पेज में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था ना, चलो कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, रह देते हैं। लेकिन एक मिनट, इसमें भी ये 2 लाइन है ना, इस लाइन से क्या हो रहा है, WU जो है, जो बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है, वो इनिशियलाइज हो रहा है। लाइन नंबर 14 में भी एक लाइन डाली थी ना, चलो ये लाइन क्या कर दें, कमेंट। ये लाइन हम क्या कर दें, कमेंट कर दें। अब देखो क्या होगा भाई, चला के देखो, जब ये चलेगा तो क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों आएगा, एक ही रीजन है कि जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या है, नल है। क्लियर है मेरी बात? ये देखो जरा ध्यान से, ये चीज ऐसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर ये कंस्ट्रक्टर वाला यूज नहीं करते अप्रोच, तब भाई ये हटा दे, तब अब तो WU भी नल ही रह जाएगा ना। चलो एक काम, एक जुगाड़ और भी तो लगाए थे हम लोग, फिर से वही वाला लगाते हैं। क्या कि वैलिड लॉगिन मेथड है ना, आखिर इसको क्या चाहिए, WU का ऑब्जेक्ट ना। अरे नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ से ले दे दिए पैरामीटर, जो पुराना वाला अप्रोच था, है ना। बोलो अब देखते हैं जरा, और यहाँ WU का क्या भेजते हैं, ऑब्जेक्ट। अब सोच के देखो, अब इसको हम फिर से क्या करें, चलाने की क्या करते हैं कोशिश। फिर देखो, ये देखो हर चीज दिखती है, साफ साफ दिखती है, बस तुमको बस देखना भर है। ये लोग एरर दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। ये ना, ये क्या हुआ बताओ, लॉगिन पेज का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। कंस्ट्रक्टर है भाई इसके पास, नहीं है ना, कंस्ट्रक्टर नहीं चला। WU भी क्या है, नल ही है, दिखेगा सब, अरे सब दिखता है, नल 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 नल। फिर लाइन नंबर 24 के अंदर जाना हो तो ये स्टेप इनटू बताया है ना, अंदर घुसते हैं। अब देखो लेकिन ये पैरामीटर से भेजे हो ना, ये तो नल नहीं है ना। अब कौन सा मेथड है, WU डॉट टाइप, लेकिन यूजर नेम जो है वो क्या है, नल है। अंदर जाओ और अंदर जाके देखते हैं, सेंड कीज करेगा और यहीं आ जाएगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। चला के देखो क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आ गया कि नहीं आ गया, थ्रो कर दे रहे हो तो एग्जीक्यूशन को क्या कर देगा, ये स्टॉप या बंद कर देगा, आगे नहीं बढ़ेगा। हुआ नहीं ऐसा, क्यों, क्योंकि पेज वाइज क्लास तो बनाए हो, एलिमेंट रखे हो ऊपर, वेब एलिमेंट उनका टाइप बताए हो, ऊपर @find by लिखे हो, सब लिखे हो, लेकिन सब लिखना बेकार है। ये वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या है भाई, नल है। ये तीनों याद रखो, ये तीनों क्या है, नल है। एक ही लाइन इनको इनिशियलाइज कर सकती है। नल का क्या मतलब है, डिक्लेयर्ड है लेकिन अभी इनिशियलाइज्ड नहीं है। अब यहीं एक चीज ध्यान से देखना, ये लाइन भी हटाते हैं, हम लिख रहे हैं, देखो क्या, सब लोग देखो ध्यान से, हम लिख रहे हैं, एक लाइन याद करो क्या है, पेज फैक्ट्री। लास्ट क्लास में भी लिखे थे ना, पेज फैक्ट्री, ठीक है, डॉट इनिट एलिमेंट्स ना। यहां भेजने हैं 2 पैरामीटर। इस मेथड में कितने पैरामीटर भेजने हैं, 2। एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजना है, तो तुम्हारे पास ड्राइवर कहां है, WU के अंदर। W के अंदर एक पब्लिक वेरिएबल है ना, तो WU डॉट ड्राइवर। और दूसरा यहां ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं, यहां दूसरी, ये यहां देखना ध्यान से, यहां लिख रहे हैं, अच्छा ये बताओ कौन से पेज पे काम करना है, लॉगिन का। सब अभी किस पे काम करना है, लॉगिन पे। उसके एलिमेंट सब क्या थे, नल थे ना, इनिशियलाइज्ड थे नहीं, सब डिक्लेयर्ड थे लेकिन इनिशियलाइज्ड नहीं थे। तो किस पेज पे काम करना है, लॉगिन पे। तो यही लिख रहे हैं, देखो क्या,
क्या लिखा हमने, लॉगिन पेज डॉट क्लास। ध्यान से देखो, लॉगिन पेज डॉट क्लास, एक लाइन ये लिखी है, एक लाइन। और जानते हो सबसे मजे की बात कि पेज फैक्ट्री क्या है, एक क्लास है, इनिट एलिमेंट्स उसका क्या है, स्टैटिक मेथड है, 2 पैरामीटर मांगता है, एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजना है तुमको और दूसरा भेजना है जिस पेज क्लास पे काम करना है। किस पे काम करना है, लॉगिन पेज पे ना, तो किसका नाम भेजोगे, लॉगिन पेज डॉट क्लास। और मजे की बात ये है कि ये इनिट एलिमेंट्स मेथड रिटर्न भी करता है, ये मेथड वाइड नहीं है। और जानते हो क्या रिटर्न करता है, जिस पेज का नाम लिखा है, किसका नाम लिखा है तुमने, लॉगिन पेज ना, तो भैया इसी का ऑब्जेक्ट भी दे देता है। तुमको बनाने की जरूरत, यार तुम्हारे साथ तो इससे पहले भी तो हुआ है, अरे वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाते कहाँ हो भाई, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो मिलता है ना। वैसे ही यहां देखो, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स मेथड जो है पेज फैक्ट्री क्लास का, इसमें ड्राइवर भेजो और क्या भेजो, जिस पेज क्लास पे काम करना है उसका नाम डॉट क्लास, और अपने आप तुम्हें ऑब्जेक्ट बना के ये दे देगा। एक चीज दिखाते हैं, चलो देखो, ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका तुमको और पता है, जो सबसे पुराना तरीका है, क्या, न्यू लिखना, क्लास का क्या लिखना, नाम लिखना, इसको भी एक वेरिएबल में चलो रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या, लॉगिन। देखो दोनों तुमको लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट देंगे, इससे भी वही होगा और इससे भी वही होगा। ये वाला जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कहां जा रहा है, लॉगिन नाम के वेरिएबल पे। ये वाला जो बन रहा है वो कहां जा रहा है, एलपी नाम। एक काम करते हैं जी, चला देते हैं। चला देते हैं, फिर देखते हैं। अब चेक करके देख लो अपनी आंख से, लॉगिन पे कर्सर ले जाओ, लॉगिन में भी लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट है ना, वो कैसा है, सारे वेरिएबल्स कैसे हैं, नल है। और देखो ये लाइन भी किसका ऑब्जेक्ट दी है, लॉगिन पेज का, इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, सब इनिशियलाइज्ड है ना, सब इनिशियलाइज्ड है कि नहीं है, सारे इनिशियलाइज्ड है कि नहीं है, अपने आप देखो। लॉगिन बटन, पासवर्ड, यूजर नेम, तुम कहोगे सर ये WU नहीं है, अरे भाई WU के ऊपर है @find_by, सबको नहीं करता, उन्हीं को करता है जिनका टाइप क्या होता है, वेब एलिमेंट, और जिनके ऊपर लिखा होता है क्या, @find_by। अब ये कोड तुम्हारा काम करेगा। ये अगर अब हम ये ध्यान से देखो, LP डॉट वैलिड लॉगिन लिखें तो चलेगा, लेकिन लॉगिन डॉट वैलिड लॉगिन लिखें तो नहीं चलेगा भाई। बोलो, देखिए भाई, इस बात को तुम ध्यान से समझने की कोशिश करो यार। देखो तुम क्या किए हो, तुम्हारे पास लॉगिन पेज के ऑब्जेक्ट बनाने के 2 रास्ते, एक ये भी है और एक ये भी है। ये वाला रास्ता अपनाए, लाइन नंबर 25 वाला, तो तुम्हें क्या मिला, हाँ भाई तुम देखो, तुम्हारी आंख के सामने था सब कुछ। फिर से चला देते हैं, ये देख लो, ये लॉगिन सब नल, ये LP है, दोनों के पास लॉगिन पेज का ही ऑब्जेक्ट। तो ये क्या समझ में आ रहा है, इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस दिख रही है, इस लाइन से क्या अंतर मिल रहा है तुम्हें? ये मिल रहा है कि जब हम पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स करेंगे तो उस पेज क्लास के, जिस पेज क्लास का नाम हम यहाँ पे देंगे, उसके सारे एलिमेंट अपने आप इनिशियलाइज हो जाएंगे। जितने वेब एलिमेंट उनके लिए अपने आप ही ये अंदर अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला के उनको इनिशियलाइज कर लेगा। तभी तो देखो लाइन नंबर 28 है ना, LP डॉट वैलिड लॉगिन, देखना ये चलेगा।
देखो चल रहा है ना भाई, है ना? ठीक है, लेकिन ये देखो लाइन नंबर कौन सी, 29, लाइन नंबर कौन सी देख लो, 29। ये क्या है, लॉगिन डॉट वैलिड लॉगिन। इस लॉगिन के लिए तुम देखो तुम्हारी आंख के सामने है, सबको कोई क्या है, नल है ना, यही चलेगा। देखो लो जी, और आओ अंदर चलाओ, देखो ये क्या कहेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया कि नहीं आ गया, प्रिंट कराओ, देखो क्या आ गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब समझ में आया इसका मतलब। वैसे आज से जान जाओ सब लोग, इस पेज का काम क्या है, इस कोड का काम। अच्छा, यहां लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट मिला ना, क्यों? क्योंकि तुमने यहां लिखा था लॉगिन पेज डॉट क्लास। अगर भाई साहब आप लिख देते यहाँ क्या, होम पेज डॉट क्लास, तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट मिलता वो किसका मिलता, होम पेज का मिलता। अब एरर दे रहा है, कह रहा है कि होम पेज के अंदर तो वैलिड लॉगिन नाम का मेथड है ही नहीं। तो जिसका नाम बताओगे, ये लाइन याद रख लो, तो याद रहेगा आज से। क्या काम है इस लाइन का, तुमसे लोग पूछेंगे इंटरव्यू में भाई कि पेज फैक्ट्री क्या है, तो तुम कहोगे पेज फैक्ट्री एक क्या है, क्लास है। इसके पास एक मेथड होता है, कौन सा, इनिट एलिमेंट्स, जिसे हम कॉल करते हैं। तो ये दो पैरामीटर मांगता है, एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और दूसरा जिस पेज क्लास पे वर्क करना है उसका नाम डॉट क्लास। ये मेथड, ये कोड क्या करता है, जिस पेज क्लास का नाम दिए रहोगे उसका ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। लेकिन इसके ऑब्जेक्ट में ये क्वालिटी रहेगी कि जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इनिशियलाइज्ड रहेंगे। और यहां से भी देखो ऑब्जेक्ट बन रहा है न्यू लॉगिन पेज करके, लेकिन इसमें इनिशियलाइज्ड नहीं है। तो इसीलिए पेज फैक्ट्री डॉट एलिमेंट्स का काम पूछते हैं तो हम लोग बताते हैं, इसका काम है पेज के वो एलिमेंट, पेज के वेब एलिमेंट जिनके ऊपर @find by एनोटेशन लगा है, उनको इनिशियलाइज करना काम किसका है, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। क्लियर है? तो कोड ऐसे भी लिखा जा सकता है। असली चीज ये है इस लाइन का चलना, ठीक है? ये नहीं चला सब बेकार, यही। अच्छा, और ये भी बता दें यार, क्लास है ना, ये मेथड है ना, तो मेथड में अगर मेरा मेथड हो चाहे इनका मेथड हो, सब लोग मेथड में क्या लिखे होंगे, कोड ही तो लिखे होंगे। इनिट एलिमेंट्स मेथड के अंदर कोड लिखे हैं। तुमसे क्या मांगते हैं पैरामीटर में, ये दो चीज, ड्राइवर और पेज का नाम डॉट क्लास। पेज के नाम से पहुंच जाएंगे यहाँ, क्यों लिखवाते हैं @find by, जिससे समझ सके कि इसको इनिशियलाइज करना है। अब देखो तुमको हम बताएं क्या होता है। जैसे ही यार ये लाइन चलेगी, इनिट एलिमेंट्स, इस मेथड के अंदर लिखा है, इनिट एलिमेंट्स के अंदर कोड मांगता है दो चीज, एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और दूसरा पेज का नाम, और बस जाता है भैया ये पेज के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर @find by लिखा होता है। ड्राइवर तो तुमसे पहले ही मांग के ले गया है, ड्राइवर डॉट और @find by के सामने से क्या उठा लेता है, XPath, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अंदर ही अंदर खुद कर लेता है, और करके वेब एलिमेंट बना के वेरिएबल पे इनिशियलाइज करके रख देता। तभी तो देखो जब हम ये लेके चलेंगे अप्रोच ना, पेज फैक्ट्री वाला जो हम लेके चल रहे हैं, तुम्हें पूरे प्रोजेक्ट में कहीं फाइंड एलिमेंट नाम की चीज दिखाई नहीं देगी, कहीं भी फाइंड एलिमेंट नाम की चीज नहीं दिखाई देगी यार। वो काम कहां हो रहा है, तुम्हें टेंशन ही नहीं है। अब सारा काम कौन करेगा, ये इसीलिए तो तुमसे ड्राइवर मांग रहा है। क्यों मांग रहा है, सोचो, पैरामीटर में पेज क्लास का तो नाम मांगा और साथ में क्या मांगा, ड्राइवर ना। क्यों? क्योंकि उसको अंदर मेथड में यही कर रहा है, इसके जितने वेब एलिमेंट हैं उनके XPath से उनको क्या कर रहा है, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज करने का मतलब भाई एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज होता है, जब होता है क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो यार वो इनिट एलिमेंट्स के अंदर
वो कह रहा भैया ड्राइवर दे दो, पेज का नाम बता दो। हम जाके उस पेज के अंदर जितने वेब एलिमेंट होंगे उन सब को ड्राइवर के सहारे फाइंड एलिमेंट चला के इनिशियलाइज करके इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात समझ में आई, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई। इसका काम तुमसे पूछेंगे, इसका काम क्या है, इसका कहोगे इसका काम है पेज वाइज क्लास के अंदर जो वेब एलिमेंट टाइप के वेरिएबल हैं @find by एनोटेशन के साथ उनको इनिशियलाइज करना। तुम्हें सोचो पेज पे 100 एलिमेंट हो तो 100 बार लिखते हैं ना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, या 100 बार सर्च एलिमेंट कॉल करते हैं ना अंदर, 100 बार तो फाइंड एलिमेंट को तो चलना ही पड़ता ना। आज वो करने की जरूरत नहीं है भाई, यही एक लाइन लिख भर लो। कौन सी लाइन? ये। इसके अंदर 4 ठो रहे और चाहे 400 रहे, सबको इनिशियलाइज कर देगा। सबके लिए फाइंड एलिमेंट अंदर ही अंदर चला के सबको इनिशियलाइज करके तैयार करके रेडी करके रख देगा जी, लो यूज करो अब सीधा। तो बढ़िया भाई ये लाइन की नहीं, इसी वजह से हम लोग इसे यूज करते हैं और इंटरव्यू में पूछते भी हैं भाई। ये नहीं तो सब बेकार। तो दुनिया में यूज करने वाले तो बहुत एक बात बताएं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को इस तरह से यूज करते हैं। कुछ लोग दुनिया में इस तरह से यूज करते हैं जैसा यहां लिखा गया है लाइन नंबर 26 में, और कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया हम तो यही वाला तरीका यूज करेंगे। कैसे? लॉगिन पेज का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। हाँ तो भाई लेकिन तुमको भी पता है जब तक पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स नहीं चलेगा तब तक काम बनेगा नहीं। तुम्हें भी पता है यही, इसके बिना तो सब क्या है, बेकार। तो जो लोग ये वाली अप्रोच लेके चलते हैं ऊपर वाला, वो लोग ये दिमाग लगाते हैं कि पेज क्लास के अंदर रख देते हैं क्या है, एक कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर ही ये लाइन क्या कर देते हैं, डाल देते। जब कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखोगे ना तो ध्यान देना एक बात, और यहां सिर्फ क्या लिखोगे, दिस। और अगर नहीं लिख रहे हो कंस्ट्रक्टर, अगर वो कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं लिख रहे हो, बाहर लिख रहे हो ऐसे, तो भैया पेज क्लास का क्या लिखोगे ना। तो दुनिया में 2 अप्रोच हैं। बहुत से लोग देखोगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इसको लेके लिखे होंगे, ऐसे डायरेक्ट लिखे होंगे, और बहुत से लोग ऐसे लिख रहे होंगे। जो ऐसे लिख रहा होगा वो न्यू करके ऑब्जेक्ट बना रहा होगा, जाके देखोगे उसकी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर जरूर होगा और अंदर ही बोलेगी देखो ये लाइन चलनी है, चाहे वहीं चला लो और चाहे यहां चलवा दो, लेकिन बिना इस लाइन के चले कुछ होगा नहीं। तो हम लोग कौन सा लेके चल रहे हैं? हम लोग तो कंस्ट्रक्टर वाला लेके चल रहे हैं। तो हमें ये इसीलिए हम लोग ऐसे किए। एक मिनट, इसको हम तभी क्या कर देते हैं, एटलीस्ट कमेंट कर देते हैं, आपके रेफरेंस के लिए आपके पास रहेगा। कंस्ट्रक्टर में जैसे लॉगिन पेज डॉट क्लास नहीं कर सकते? क्या करो? कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? अच्छा ये भी बता दें, इनका कहने का मतलब है कि सर जी लॉगिन पेज का है तो हमने बताया ना जब कंस्ट्रक्टर में लिखना तो क्या लिख देना, दिस। बाहर लिखना तो क्या लिखना, पेज क्लास का नाम। यहां तुम ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते भाई। जानते हो क्यों? जब तुम यहां लॉगिन पेज डॉट क्लास लिखोगे तो वो क्या करेगा, लॉगिन पेज का बनाने की कोशिश करेगा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो एक पहले से बना रहे हो, अंदर आए फिर एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हो, चलो वो भी दिक्कत नहीं है, और वो भी है। और ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो ये तो क्लास ऐसी है जिसके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसके ऑब्जेक्ट का पैरामीटर कौन दे देगा जो यहाँ बनेगा, झंझट है। इसीलिए यहाँ दिमाग में रख लो, याद रख लो क्या लिखना है भाई, दिस। कंस्ट्रक्टर में लिखना तो दिस लिख देना, और बाहर से इस्तेमाल करना क्या हुआ, आवाज कर रहा था वो, इन्वर्टर तो होगा। पहले इसको स्टॉप कर देते हैं। देखो यार जरा